शिक्षित व्यक्तियों का राजनीति में भागीदारी न करने का सीधा मतलब यह है कि अपने से अयोग्य व्यक्ति को अपने ऊपर शासन करने का मौका देना। हमारे जीवन में मेरे लिए मेरे संबंध ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। जनता को भी लगभग विश्वास है और मुझे अपने आप पे विश्वास है कि वोट बेचवा के रूप में कौशलेंद्र पांडे को नहीं देखती है, इतना मुझे विश्वास है। पद केवल न्योता खाने का माध्यम नहीं होना चाहिए। पद का मतलब ये हो कि क्षेत्र में उसका कुछ विकास भी दिखे। पद नहीं है लेकिन आपके तो हम हैं और हम सरकार तो नहीं पर सरकार तो हमारी है। देखिए, ये जिला पंचायत का जो चुनाव है ये देश और विदेश का चुनाव नहीं है, नाली खड़ंजे का चुनाव है। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख में अगर कोई अपना वोट बेचेगा तो जीवन में फिर दोबारा उसको क्षेत्र में नहीं आना होगा, वही बेच पाएगा। मुझसे इसलिए कनेक्ट है क्योंकि अतीत के नींव पे जो भविष्य का निर्माण करने का सपना मैं देख रहा हूँ, उस पर हमारा बुजुर्ग वर्ग मुझ पर विश्वास कर रहा है। हमारे क्षेत्र में डबल इंजन की सरकार, हमारे विधायक जी, हमारे सांसद जी लगातार हमारे क्षेत्र में अनवरत बने हुए हैं। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं गोंडा पब्लिक पोस्ट। मैं हूं शिवानंद मिश्रा। बस कुछ ही महीनों में पंचायत चुनाव की घोषणा होने वाली है, तो ऐसे में जो तैयारी में लगे हैं प्रत्याशी वो क्षेत्र भ्रमण पर निकल चुके हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसे प्रत्याशी से मिलाएंगे जो न सिर्फ भाजपा नेता हैं बल्कि पिछली बार भी बेलसर प्रथम से जिला पंचायत सदस्य पद के लिए चुनाव लड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से इनको समर्थन प्राप्त था। आपके बारे में बता दें, कौशलेंद्र दत्त राम पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। कौशलेंद्र दत्त राम पांडे जी जो है पंजाब यूनिवर्सिटी से इन्होंने बीटेक कर रखा है, यानी कि यह इंजीनियर हैं। इनको इंजीनियर कौशलेंद्र दत्त राम पांडे कहा जाता है और ये बड़े पैकेज पर थे, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते थे। बावजूद इसके यह क्षेत्र में आए और जब पहली बार ये आए तो चूँकि क्षेत्र के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, सीधे ये जॉब पे थे, फिर भी जनता ने इन्हें बहुत सारा प्यार दिया। इस बार भी आप कैंडिडेट हैं, प्रत्याशी हैं बेलसर प्रथम से, इन्हीं से बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सादर प्रणाम करते हैं। मैं सबसे पहले अपने जनता जनमानस बेलसर प्रथम के देवतुल हमारे भाई सभी साथियों का, युवाओं का, दादा दादी, चाचा चाची सबको मैं प्रणाम करता हूं। और आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपसे हमारी मुलाकात हो रही है, इस विषय पे बात हो रही है। तो सबसे पहले तो मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ। पांडे जी, आप इंजीनियर हैं, बड़ी कंपनी में जॉब करते थे, अच्छा खासा आपको पैकेज मिल रहा था जी। तो अचानक से जॉब छोड़कर और जनता के बीच में आके नेता बन गए आप। देखिए, शिक्षा का मतलब ये नहीं हुआ कि केवल नौकरी पाना ही मकसद नहीं है, जहाँ तक मेरा मानना है। और रही बात राजनीति में आना शिक्षित व्यक्ति का, एक बहुत अच्छा है क्योंकि जो व्यक्ति शिक्षित होकर राजनीति में आएगा वो समाज के हित में एक अलग अपने आप को पेश करेगा। और शिक्षित व्यक्तियों का राजनीति में भागीदारी न करने का सीधा मतलब यह है कि अपने से अयोग्य व्यक्ति को अपने ऊपर शासन करने का मौका देना। इसलिए मेरा मानना है कि शिक्षित होकर अगर राजनीति किया जाए तो एक अलग दिशा और दशा दिया जाएगा अपने क्षेत्र का, अपने समाज को हम प्रदान कर सकते हैं। कोई चीज़ें अगर सामने आए तो किसी से पूछने की ज़रूरत भी ना पड़े, आप खुद उसको समझ सकेंगे। देखिए, अगर शिक्षित व्यक्ति है तो वो स्वयं में इतना समर्थवान होता है कि हर विषय पे अपने विचार रख सकता है। क्षेत्र से संबंधित विषय पे जो समस्याएं होंगी उसका निराकरण भी वो एक सुचारू रूप से करने में समर्थवान होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, अगर शिक्षित है तो समर्थ तो होगा ही। अच्छा, क्षेत्र में चर्चा है, हम लोगों के बीच में हम लोग भी जाते हैं कि पिछली बार आप भाजपा समर्थित प्रत्याशी रहे हैं और चूँकि आपके संबंध चाहे यहाँ के विधायक हों, सांसद जी हों, प्रदेश स्तर के नेता हों, सबसे आपके संबंध हैं, तो इस बार भी भाजपा समर्थित प्रत्याशी रहेंगे आप। देखिए, हमारे जीवन में मेरे लिए मेरे संबंध ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। और उसी पूंजी के बल पर, उसी पूंजी पर विश्वास करके मैं अपने जिला पंचायत बेलसर प्रथम के सभी जनता जनमानस के बीच में हूँ। और रही बात, मुझे अपने संबंध पे पूरा विश्वास है और मुझे अपने कर्म पे पूरा विश्वास है कि पार्टी का एक सिपाही के रूप में मैं पार्टी की सेवा में लगा हूँ, तो पार्टी का आशीर्वाद मुझे ज़रूर प्राप्त होगा। अच्छा, जब आप क्षेत्र में जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, तो क्या कुछ उनकी समस्याएं निकल कर सामने आ रही हैं? लोग आपसे बताते होंगे भैया दिक्कत है, समस्या है। देखिए, ये जिला पंचायत का जो चुनाव है ये देश और विदेश का चुनाव नहीं है, नाली खड़ंजे का चुनाव है। इसमें हमारे जो क्षेत्र में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे नाली खड़ंजे या व्यक्तिगत किसी की जो समस्याएं हैं, उसी से संबंधित विषय हम लोगों के बीच में आते हैं। रही बात हमारे
हमारे क्षेत्र में डबल इंजन की सरकार, हमारे विधायक जी, हमारे सांसद जी लगातार हमारे क्षेत्र में अनवरत बने हुए हैं। लगभग समस्याओं का समाधान उनके माध्यम से किया जाता है। रही बात जो ऐसे छोटे विषय हैं जो उन तक नहीं पहुंच पाते हैं, वही विषय हम लोगों के पास आते हैं और उस संबंधित विषय पर हम लोग अपने माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी या और जहाँ पे संभव हो सकता है उनके समक्ष अपनी बात रखते हैं और समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। पद नहीं है फिर भी समस्या का समाधान करवाने की कोशिश करते हैं आप? जरूर। अच्छा, एक देखिए, चीज़ जी, पद नहीं है लेकिन आपके तो हम हैं और हम सरकार तो नहीं, पर सरकार तो हमारी है, क्योंकि हम भाजपा के सिपाही हैं और हमारे अभी प्रदेश में और देश में सरकार है, तो इसलिए पद ना होके भी सारे पद लगभग हम ही लोगों के हैं। बिल्कुल ये चीज़ तो कहा जाए तो सही भी है कि तरबगंज विधानसभा में सड़कों का जाल बिछा है, जो सड़कें कभी नहीं शायद बनी थी। कई सड़कें हम जानते हैं, नाम नहीं लेंगे, सड़कों का निर्माण बहुत बढ़िया हुआ है, बहुत सारे काम हुए हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ चाहे जिला पंचायत सदस्य हूँ, वोट बेचवा, देहाती शब्द कह लिए, ये अपना वोट केवल बेचते हैं क्षेत्र पंचायत सदस्य ब्लॉक प्रमुख के लिए और जिला पंचायत सदस्य जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए। तो क्या आपके साथ ऐसा कुछ होगा? देखिए, वोट बेचवा की जो आपने बात कही, लगभग ये चर्चा का विषय क्षेत्र में रहता है, लेकिन अगर बात किया जाए, मेरी बात किया जाए, तो मैं अपनी बात ये कहना चाहूँगा कि 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख में अगर कोई अपना वोट बेचेगा तो जीवन में फिर दोबारा उसको क्षेत्र में नहीं आना होगा, वही बेच पाएगा। देखिए, मैं अपना करियर राजनीति में देख रहा हूँ, इसलिए मैं ये नहीं आशा करता हूँ कि मैं एक बार में चुनाव लड़के अपने आप को एक बार में बेच के और अपना राजनीतिक करियर समाप्त कर दूँ, क्योंकि इसी समाज में हमें रहना है, इसी क्षेत्र में रहना है, इसी समाज में, इसी क्षेत्र में हमें दोबारा चुनाव में जाना है। तो मैं अगर अपने आप को स्थापित नहीं कर पाऊँगा तो दूसरी बार हमें मौका मिलना एक संभव नहीं होगा। इसलिए मेरा ये परम दायित्व है, एक मेरा एक जो मिशन है हमारा, जो एक हमारी एक संकल्प है, ये है कि अपने आप को राजनीति के माध्यम से जनता जनमानस के बीच में जोड़े रखने का यही मेरा मकसद है। तो मैं अपने स्तर पर एक वादा क्या है, एक लगभग विश्वास है, जनता को भी लगभग विश्वास है और मुझे अपने आप पे विश्वास है कि वोट बेचवा के रूप में कौशलेंद्र पांडे को नहीं देखती है, इतना मुझे विश्वास है। बिल्कुल, और प्रत्यक्ष प्रमाण भी है कि जिन्होंने ऐसा नहीं किया है, जिला पंचायत सदस्य बने हैं, ब्लॉक प्रमुख बने हैं और विधायक भी बने हैं, अपने गोंडा में ही हैं। जरूर, बिल्कुल, जरूर ऐसा हुआ है और जो बिके भी हैं वो दोबारा रिपीट भी नहीं हुए हैं, ये भी प्रमाण है जी। तो साफ तौर से इनका कहना है कि वोट बेचवा का जो सिलसिला चलता रहता है, कई सारे लोग आरोप लगाते हैं और लगभग जनता कहती भी रहती है। अब हम आते हैं दूसरे मुद्दे पर, यहाँ का युवा बेलसर प्रथम का और बुजुर्ग, आप युवा हैं तो युवा तो आपके साथ कनेक्ट हैं, लेकिन बुजुर्ग भी कनेक्ट हैं, ये कैसे? देखिए, युवा हैं तो इस लाने युवा तो हमसे कनेक्ट है, आपने सही कहा। बुजुर्ग वर्ग मुझसे इसलिए कनेक्ट है क्योंकि अतीत के नींव पे जो भविष्य का निर्माण करने का सपना मैं देख रहा हूँ, उस पे हमारा बुजुर्ग वर्ग मुझ पे विश्वास कर रहा है। इसीलिए युवाओं के साथ साथ हमारे बुजुर्ग जनों का भी मुझे सहयोग मिल रहा है। बिल्कुल सहयोग मिल रहा है। अच्छा, बेलसर प्रथम की जनता को क्या विश्वास दिलाएंगे, क्या विजन है, क्या सोच है जनता के बारे में आपकी? जो मेरा विज़न है वो ये है कि अभी तक का जो बेलसर प्रथम के जिला पंचायत का पद का जो अस्तित्व रहा है, लगातार 2011 के बाद मैं देख रहा हूँ ऐसे 2 टर्म गए हैं कि जिसमें जिला पंचायत का पद सिर्फ और सिर्फ आइस खाने, न्योता खाने के लिए माना गया है। तो मेरा मानना है कि पद केवल न्योता खाने का माध्यम नहीं होना चाहिए। पद का मतलब ये हो कि क्षेत्र में उसका कुछ विकास भी दिखे, कुछ क्षेत्र से संबंधित मुद्दे भी दिखें। मेरा मानना यह है कि ऐसे टर्म गए हुए हैं जिला पंचायत हमारे साथियों के कि 5 बोर्ड जिला पंचायत क्षेत्र में उनका देखना मुश्किल हो गया है। उनके 5 बोर्ड अगर हम देखना चाहें, 10 शिलापट अगर हम देखना चाहें तो वो देखने के लिए हमें बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, उसके बाद हमें देखने को मिलेगा। जबकि सांसद और विधायक का शिलापट लगातार दिखता मिल रहा है। देखिए, अनवरत तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन अब क्या रीज़न है, क्या कारण है कि हमारे जो जिला पंचायत साथीगण रहे हैं अभी हमारे क्षेत्र से, जिला पंचायत के अस्तित्व को स्थापित नहीं कर पाए, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो आप दिखाएंगे क्षेत्र की जनता को कि जिला पंचायत सदस्य भी कोई होता है? देखिए, हमने सपना देखा है तो सपना तो साकार करेंगे ही, क्योंकि सपना देखना आसान है, सपना पूरा करना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन अगर मेरा दृढ़ संकल्प है तो प्रभु की कृपा रही और हमारे जनप्रतिनिधियों का, हमारे पार्टी के वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद रहा तो जिला पंचायत क्षेत्र बेलसर प्रथम में जिला पंचायत के पद को जरूर स्थापित करूंगा।
प्रथम नाम है तो प्रथम पर रहेगा। प्रथम पे रहेगा, जरूर रहेगा, क्योंकि जनता जनमानस आज हमारे साथ में है। जब आज जनता जनमानस मेरे ऊपर विश्वास कर रही है, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है, अवध की नगरी से हैं, तो प्रभु का जब आशीर्वाद है तो जनता जनमानस भी हमारे साथ है, क्योंकि जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सो कोई। तो प्रभु का आशीर्वाद है, जनता का आशीर्वाद है, तो प्रथम पे तो रहना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आप थे इंजीनियर कौशलेंद्र दत्त राम पांडे जी। साफ तौर से आपने अपना विजन भी बताया कि बेलसर प्रथम में जिला पंचायत सदस्य का कोई पद होता है या वो करके दिखाएंगे। शिलापट जैसे इन्होंने बताया कि शिलापट शिलान्यास जब होता है किसी चीज़ का, तो जो संबंधित नेता होते हैं, जो जिनका पद होता है उनका नाम के साथ लिखा होता है, लेकिन शायद यह बेलसर प्रथम में देखने को नहीं मिला है। इसको यह करके दिखाएंगे। बेलसर प्रथम स्थान पर रहेगा। आप लोग देखते रहेंगे गोंडा पब्लिक पोस्ट।